बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, बादशाही इसी की है, हम्द के लायक वही है और वो हर चीज़ पर कादिर है बेशक। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, दुनिया का सबसे बड़ा और कामयाब वजीफ़ा मैं आज आपको बताऊंगी, जिसको करने से इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी अच्छी और सबसे बढ़ के ये कि आपकी आखिरत भी अच्छी और कि आपके हर मसला मसाइल जो भी होगा इंशाअल्लाह वो पूरा होगा। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल जिसको देखो वो दुनिया की मुसीबतों और मुश्किलातों के हल और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाने के लिए वजीफ़ा और अमल की तलाश में नज़र आता है और इस चक्कर में गैर इस्लामी आमिलात भी करने को तैयार हो जाता है और दुनिया की दौलत तो दूर की बात आखिरत को भी ख़राब कर बैठते हैं। कुरान पाक के वजीफ़े, अमल और कुरान पाक पढ़ना और अहादीस पर अमल करना, दीन के मुताबिक हर काम करना वो तो सही है, लेकिन उल्टे सीधे कामों से बंदा होश खो बैठता है और पहले से भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सबसे बढ़ के ये कि वो अपनी आखिरत भी ख़राब कर बैठता है। तो हमारे पास अल्लाह ताला ने कुरान पाक का तोहफ़ा दिया हुआ है, उसमें हर मसले का हल बताया हुआ है। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, कोशिश किया करें कि जो मसला मसाइल भी आपको हो, आप अल्लाह पाक से पहले तो अल्लाह पाक से दुआ कीजिए, ठीक है, सजदारेज़ हो के कुरान पाक की तिलावत कीजिए और जो भी कुरान पाक की आयतें आयात है उसका विर्द कीजिए, उसका वजीफ़ा कीजिए, उसका अमल कीजिए, क्योंकि कुरान पाक का एक एक जो हरफ है वो सारा अल्लाह ताला ने शिफा बना के भेजा है। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, जो भी आपका मसला मसाइल है वो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं उसके लिए आपको कोई वजीफ़ा बताऊं, कोई मसला जो भी है उसका हल बताऊं। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, अहादीस पाक का मफ़हूम है कि दुरूद शरीफ ऐसा वजीफ़ा है जो दुनिया और आखिरत के हर काम के लिए काफ़ी है और ये गुनाहों, दुखों और परेशानियों को जड़ से ख़त्म कर देता है। सुबहान अल्लाह। और इसके साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र रखा करें। इस्तिग़फ़ार पढ़ने से रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, कारोबार में जो रुकावट है वो ख़त्म हो जाती है और इसके पढ़ने से जो भी मसला मसाइल आपकी ज़िंदगी में दरपेश है वो इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। चलते फिरते उठते बैठते इसका ज़िक्र अपनी ज़ुबान पे जारी रखें। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो लोग होंगे जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दरूद भेजते हैं। सुभान अल्लाह। इल्लामा इकबाल से पूछा गया कि आपको इतना ख़ताब और रुतबे से क्यों नवाजा गया, तो आपने फरमाया कि अनगिनत 1 करोड़ बार मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा और अगर कोई भी इतना पढ़ ले तो वो सब कुछ उसको हासिल हो सकता है जो कुछ मुझे हासिल हुआ है। अपने सामने के 2 मिसालें मौजूद हैं कि ऐसा ख़ानदान जिनके पास साइकिल भी नहीं थी आज गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं चलती हूँ अपने वजीफ़े की तरफ जो बहुत ही मुजर्रब है। जैसा कि मैंने आपको बयान किया है कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने 2 नफल हाजत के अदा कर लेने हैं। किसी भी मसले के लिए आपने 101 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। इसी तरह आप रोज़ाना हर नमाज के बाद एक तस्बीह दुरूद शरीफ की कीजिए। जो भी आपका मसला मसाइल है वो आपका हल हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपने करना क्या है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह,
इसकी भी आपने 7 तस्बीहें इसकी करनी है। आपने ये तस्बीह करने से पहले आपने अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ 3-3 बार पढ़ना, तो 3-3 बार पढ़ लें, 5 बार या 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है आपने। उसके बाद फिर आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह करनी है। तो उसके बाद फिर आपने अल्लाह के यहाँ अपने हाथ उठाने हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपका मसला है, अगर कोई इम्तिहान के लिए परेशान है, अगर कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है, अगर कोई रिश्ते के लिए परेशान है, और अगर कोई अपनी औलाद के लिए परेशान है कि उसकी औलाद फरमाबरदार हो जाए, कोई भी मसला हो, रिश्ते में रुकावट का मसला हो, किसी किस्म की भी दुनिया की कोई भी हाजत हो, कोई भी मसला हो, नामुमकिन काम भी हो, तो आपने अल्लाह पाक से हाथ उठा के दुआ करनी है। और ये आपने अमल जो करना है, ये आपने ये वजीफ़ा जो करना है, ये पूरे अपने यकीन के साथ करना है। और ऐसा यकीन रखना है कि अल्लाह पाक ने अगर मैंने मांगा तो अल्लाह पाक अता करेंगे, क्योंकि वो कुल कायनात का मालिक है, वो अता करने वाला है, वो देने वाला है, वो मारने वाला है, ज़िंदा करने वाला है, सब कुछ उसी के कब्ज़े में है। तो आप इसी तरह यकीन के साथ कीजिए, इंशाअल्लाह ये आप 11, 21 या 41 दिन कीजिए। इसके अलावा दुरूद शरीफ के पढ़ने से एक तो आपके सारे मसले मसाइल जो वो हल हो जाएंगे, और दूसरा जो मैंने आपको बताया है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दुरूद शरीफ और ये दोनों आपने बाकायदगी के साथ पढ़ने हैं। तो इंशाअल्लाह ये दोनों ही बहुत मुजर्रब है। दुरूद शरीफ पढ़ने से ये होता है, एक तो आपका चेहरे पे इतना नूर आएगा, चेहरा नूरानी हो जाएगा। दूसरा ये कि क़यामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पाओगे आप। इस वजीफ़े अमल के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको शेयर कर दूं कि आपने सदका खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ये लाजमी नहीं कि सदका बहुत ज़्यादा दिया जाए तो सदका लगता है। जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक आप सदका कीजिए। और इसके साथ साथ लाजम ये है कि आपने 5 वक़्त की जो नमाज है वो अदा करनी है, एक भी नमाज मिस नहीं करनी। 5 वक़्त की नमाज बाकायदगी से अदा करनी है, और अल्लाह पाक से हर नमाज में अल्लाह पाक से दुआ करनी है। जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपने सारा अमल, जो वजीफ़ा है, जो तस्बीह है, वैसे ही आपने सारा करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक निहायत ही मेहरबान है, रहम करने वाला है, समीउल अलीम है, तो इंशाअल्लाह वो राज़ी हो जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम प्यारी प्यारी अहादीस और प्यारे प्यारे वजीफ़े अमल के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है, ऐ अल्लाह हम आपकी पनाह चाहते हैं हर बुरे दिन से, हर बुरी रात से, हर बुरी घड़ी से। अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख, और अल्लाह पाक हर बुरे आने वाले वक़्त से, अल्लाह पाक हर आफ़तों से, बुलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से, गमों से, फ़िक्रों से, दुखों से और हर किस्म की बीमारियों से अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।